बहादुर गांव में एक सेठ किरधारी लाल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुधा और उनकी बेटी नैना थी। सेठ किरधारी लाल का कारोबार अच्छा चल रहा था। वह बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनके घर में किसी की भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ की बेटी नैना कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में नैना की एक दोस्त थी, प्रीति। प्रीति हमेशा सर सवर के रहती थी। हमेशा फैशन के हिसाब से तैयार होकर ही घर से बाहर निकलती थी। लोग उसकी बहुत ही तारीफें किया करते थे। ये सब दिखाने के लिए नैना ने भी प्रीति की तरह रहना सीख लिया था, ताकि वो भी लोगों से तारीफें सुनना चाहती थी। लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए वो भी प्रीति की तरह हजारों रुपए अपने सजने स्वर में ही लुटा देती थी। रोज बदलते हुए फैशन से हिसाब से महंगे गहने, कपड़े और मेकअप खरीदने की दोनों में हूर लगी रहती थी। वैसे तो गिरधारी लाल की आमदनी अच्छी ही थी, लेकिन नैना के खर्चों के कारण उसकी कमाई कम ही पड़ जाती थी। अब नैना लोगों में अच्छे दिखने के लिए और तारीफें पाने के लिए अपने पिता से और ज्यादा पैसे मांगती थी। एक दिन सेठ गिरधारी लाल उसे समझाते हुए कहने लगे, बेटा, दिखावे से तारीफें मिली हुई। तारीफें दिखावे ही होती हैं। ऐसी तारीफें की उपलम्ब ही होती है। ऐसी तारीफें पाने का कोई मतलब नहीं है। लोग आज तुम्हारी सुंदरता को देखकर तारीफें करते हैं और कल किसी और को देखकर तारीफें करेंगे। वैसे तुम किसकी तरह बनने की कोशिश करोगी? पापा, आपकी बेटी किसी से कम नहीं है। वैसे भी मुझे किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा दिखना और महंगे कपड़े पहनना तो मेरा शौक है। अब लोगों को मेरा अंदाज अच्छा लगता है तो वह मेरी तारीफें करते हैं। उसमें दिखावा क्या है? बेटा, शौक ऐसे रखने चाहिए जिन्हें तुम पूरा करो। तुम्हारे शौक पर तुम्हारा वश हो, लेकिन तुम्हारा शौक तुम्हें अपने बस में करने लगे तो यह अच्छी बात नहीं। जब शौक ही इंसान को जलाने लगे तो यह खतरे की घंटी होती है। जिंदगी में अच्छा कम करने से लोगों में अपनी पहचान बनती है। व्यर्थ पैसे उड़ाकर कुछ हासिल नहीं होता। अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है। पढ़ाई करके अच्छा काम करो और 4 पैसे कमाओ और लोगों के काम आवो और अपनी जिंदगी सफर बनाओ, तो हमें भी दुख बर्तन हो। ये दिखावे में क्या रखा है? ओह पापा, आप मुझे भाषण क्यों दे रहे हो? मुझे भी सही और गलत की समझ है। आजकल की चीज आप क्या जानो। आपका जमाना अब चला गया जब लोग कैसे भी बनकर घूमा करते थे। यह करना तो आम बात है। क्या करना और क्या ना करना ये मैं जानती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप बस 20,000 रुपए दे दीजिए। पर नैना, तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरे लिए इतना करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए तुमसे मैं कह रहा हूँ कि तुम दिखावे के पीछे मत भागो। जितनी चादर है इतने ही पैर हिलाओ। तो आपकी कमजोरी मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप अपना काम बढ़ाने की सोचिए, तभी तो और ज्यादा पैसे आएंगे। आप मेरे पर इतनी रोक टोक क्यों लगा रहे हैं? मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। आज कल लोग इतना तो करते हैं। जब हम अच्छे दिखेंगे तो लोग हमें जानेंगे, तभी तो लोगों के बीच हमारी पहचान बनेगी। पता को इस तरह उल्टे सीधे तर्क कहकर वहां से चली गई। सेठ गिरधारी लाल का समझाना बेकार ही हो गया। गिरधारी लाल की कोई बात नैना के पल्ले नहीं पड़ी। वह अपने दिखावे की दुनिया में मस्त थी। यह देखकर गिरधारी लाल यह देखकर चिंता हो रहा था, पर करते भी क्या। नैना तो इनकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बीते। एक दिन नैना के पास सारे पैसे खर्च हो गए। उसे और कपड़े की खरीदारी करनी थी, तो उसने सोचा पापा से पैसे मांगने पर लंबे भाषण देने न लगे। उसे बचने के लिए उसने सोचा कि वह अपनी माँ से पैसे मांग लेती हो। सुधा ने एक बार पैसे दे दिए। कुछ दिन बाद फिर से नैना के पास सारे पैसे खर्च हो गए, तो वह अपनी माँ से बोली, माँ, थोड़े पैसे और दे दो ना। अरे, तुम्हें अभी तो पैसे दिए थे। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे, वो तो खर्च हो गए, तभी तो मैं और मांग रही हूँ। अभी तो और मेरे पास नहीं है। घर में पैसे का पेड़ थोड़ी है जो मन चाहा तोड़ लिए। बेटा, पैसे मेहनत से कमाने पड़ते हैं। फालतू खर्च छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ, तुम्हारे पास तो कितने पुराने गहन रखे हुए हैं जिन्हें तुम अब तो पहनोगी भी नहीं। उनको रखकर तुम क्या करोगी? वह इतने पुराने हैं कि कोई उसको पहनेगा भी नहीं। तुम मुझे दे दो, मैं उसे बेचकर आज के जमाने का बनवा दूंगी और बचे हुए पैसे से कुछ और चीजें खरीद लूंगी। ये सुनकर नैना गुस्से से वहां से चली गई। तभी सुधा ने सोचा कि पानी सिर के ऊपर से जा रहा है। नैना को समझाने का कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा।
एक दिन सुधा ने घर का पूरा सामान हटवाकर नैना के पसंद के पूरे कपड़ों और गहनों से भर दिया। यह सब देखकर नैना बहुत खुश हुई। घर में छोटे सारे डिब्बों में चारों ओर बस उसके पसंद की चीजें थीं, जिन्हें खरीदने के बाद लोगों से तारीफें पाना चाहती थी। इस तरह अपनी पसंद की चीजें देखते देखते दोपहर से शाम हो गई, पर नैना को भूख प्यास का कोई पता ही नहीं चला। लेकिन उसको रात में भूख लगी, खाने की याद आई। उसने खाने के लिए मां को आवाज लगाई, पर सुधा ने सुना ही नहीं। फिर वह खाना लाने खुद ही रसोई में चली गई। उसने रसोई में सब देख लिया, पर नैना को हर जगह उसके कपड़े, गहने ही, मेकअप का ही सामान मिला। खाने का एक तिनका भी पूरे घर में नहीं था। नैना दौड़कर अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैंने पूरा घर देख लिया, पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तभी उसकी घर के बाकी हिस्से पर गई और पूछा, अरे ये क्या है? पूरे घर में हर जगह मेरा ही सामान है, बाकी सारा सामान कहाँ गया? अरे नैना, इतनी जल्दी भूल गई? तुमने ही कहा था ना कि मेरे गहने बहुत पुराने हो गए हैं, तो उन गहनों को बेचकर तुम अपनी नई चीजें खरीदना चाहती हो। मैंने सोचा तुम्हारी बात सही है, पुरानी चीजें रखकर क्या फायदा। गहने की तरह घर में भी सारा सामान और राशन भी बहुत पुराना हो गया था। अब रोज एक एक सामान करने से अच्छा एक साथ बेचकर तुम्हारी सारी पसंद की चीजें लाकर रख दी। सब कुछ बेचने के बाद तुम्हारी इतनी सारी चीजें आ गई कि सब एक कमरे में आ ही नहीं पाई। अब तुम्हारी नई नई चीजों को लोग तारीफें करके नहीं थकेंगे। नहीं कुछ कम पड़े तो बताना, घर में भी बेच दूंगी। ये भी बहुत पुराना हो गया है। यह सुनकर सुधा वहां से चली गई। नैना को अब यह महंगी महंगी चीजें भी अच्छी नहीं लग रही थी। नैना को बस खाना ही चाहिए था। बस ऐसे ही एक दिन बीत गया। नैना को अब समझ में आ गया था कि लोगों की तारीफें और दिखावे से पेट नहीं भरा जा सकता। यह तारीफें और दिखावा किसी काम का नहीं है। वह माँ और पिता से बोली, माँ, तुम ये मेरी सारी फालतू की चीजें बेचकर अपना राशन और घर का बाकी सारा सामान ले आओ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अब ऐसी चीड़ नहीं करूंगी। लोगों के सामने अब दिखावा करने के लिए और तारीफें पाने के लिए मैं अब पापा के पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। जितनी ही जरूरत होगी इतनी ही चीजें खरीदूंगी। किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगी। अब मैं जिंदगी में अच्छा काम करके और अपनी जिंदगी सफर बनाकर नाम कमाने की कोशिश करूंगी, महंगी चीजें का दिखावा करके नहीं। नैना की यह बातें सेठ गिरधारी लाल और सुधा बहुत खुश हुए। सुधा बोली, बेटा, तुम्हें यही सीख देने के लिए तो मैंने यह सब किया था कि दिखावे में कुछ नहीं रखा है। सुधा ने पुराने घर में रखा पूरा सामान अपने घर में मंगवा लिया। अब तीनों खुशी खुशी से साथ में खाना खाने बैठे।